नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपाली बर्वे और बात करेंगे अब तक की खास खबरों की। उपलब्धियों से भरा साल, भाजपा ने ठोकी नरेंद्र मोदी सरकार की पीठ। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सरकार के कड़े फैसलों ने बदल दी देश की सूरत। ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा मोदी 2.0 का पहला साल। टीम भारत की भावना, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने दी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को बधाई। कहा, टीम भारत की भावना ने लोकतंत्र को दी नई दिशा। देश के हित में दिखता है सरकार का प्रत्येक निर्णय। मोदी 2.0 पर कांग्रेस का प्रहार। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस से साधा निशाना। कहा, भारी निराशा, कुप्रबंधन और असीम पीड़ा देने वाला रहा वर्ष। देश के लोग पीड़ा सहने को मजबूर। विफलताओं की 16 सूत्री सूची, कांग्रेस ने जारी की मोदी सरकार 2.0 की विफलताओं की 16 सूत्री सूची। दिया बेबस लोग बेरहम सरकार का नारा। कहा, देश को भारी सामाजिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई। साधारण होगा लॉकडाउन 5, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, साधारण होगा ये। कुछ ही इलाकों में लगाई जाएगी पाबंदियां। सामान्य जनजीवन की जताई उम्मीद। 31 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन 4। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बताया जरूरी कदम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, समय पर फैसला नहीं लेते तो भारत में होते 50 लाख कोरोना केस। पूरे विश्व में भारत में सबसे कम मौतें होने का किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से 4 कदम आगे है आपकी सरकार। बोले, 17,000 से अधिक मामलों में से केवल 2,100 मरीज अस्पतालों में भर्ती। स्थायी लॉकडाउन नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्थायी लॉकडाउन से इनकार। कहा, हम कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। हमारा पूरा ध्यान फिलहाल कोरोना पर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एक पुलिसकर्मी की कोरोना वायरस से हुई मौत। राज्य में संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 2,325 हुई। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मई माह में 5,000 से अधिक वाहनों का किया निर्यात। कंपनी के चेन्नई कारखाने में 8 मई को शुरू हुआ था दोबारा उत्पादन। नोबेल पुरस्कार विजेता रोग प्रतिरक्षा वैज्ञानिक पीटर चार्ल्स होटरडी ने लॉकडाउन में ढील पर जताई चिंता। कहा, भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण। भारत की कंपनियां बनाएगी वेंटिलेटर। कोविड मरीजों के लिए नासा जैसे वेंटिलेटर। भारत की 3 कंपनियों को मिला वेंटिलेटर निर्माण का लाइसेंस। दुनिया की कुल 18 कंपनियों को मिला है लाइसेंस। रास्ते से लौटा एयर इंडिया विमान। कोरोना वायरस के चलते शनिवार को मास्को जा रहा एयर इंडिया का विमान रास्ते से दिल्ली लौटा। विमान का पायलट कोरोना संक्रमित। ग्राउंड स्टाफ जैसे ही यह बात पता चली, विमान को वापस लौटाया। नासिक में हमलावर तेंदुआ। महाराष्ट्र में नासिक के इंदिरा नगर इलाके में आवासीय सोसाइटी में घुसा तेंदुआ। 2 लोगों पर हमला किया। वो लोग घायल इंदिरा नगर से पहले मुंबई नाका इलाके में देखा गया था। चीन से सीमा विवाद पर पहली बार बोले रक्षा मंत्री राजनाथ। कहा, कूटनीतिक स्तर पर चल रही है बातचीत। पहली बार शीर्ष स्तर से विवाद पर आया बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी विवाद पर अमेरिकी मध्यस्थता से किया इनकार। कहा, दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद है तंत्र। चीन से सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, पड़ोसियों से अच्छे संबंध भारत की नीति का हिस्सा। कहा, चीन के साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिससे होती है इस तरह की चीजें। कोरोना से जंग के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,964 मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 11,264 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसों में आई गिरावट। ट्रोल होने के बाद जायरा वसीम ने छोड़ा सोशल मीडिया। जायरा वसीम ने अपना ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट किया डिलीट। जायरा ने टिड्डियों के हमले और आपदाओं को इंसानों के बुरे कर्मों का बताया था फल। इसके बाद शुरू हो गई थी उनकी आलोचना। लॉकडाउन के कारण एक्टर को बेचनी पड़ी कार। टीवी एक्टर मानस शाह को अपनी कार बेचनी पड़ी। लॉकडाउन के कारण नहीं उनके पास काम। साथ ही टीवी शो हमारी बहू सिल्क का अब तक नहीं मिला उन्हें पेमेंट। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए www.fabdunia.com पर।